फ्रैक्शन से संबंधित एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन है 2/3, 5/7, 1/4, 3/5। इन चारों नंबर को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में लिखो। जब इनको आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखा जाएगा? तो ये भिन्न दी गई हैं चारों भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखना है यानी कि आरोही क्रम में। तो सबसे पहले यहां पर जो इनका डिनोमिनेटर है चारों में, इसका एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम किसका करना है? 3, 4, 5, 7। इसका एलसीएम हम भाग विधि से कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटे नंबर का भाग किस में जाएगा ये देखना है। तो 2 से भाग हो जाएगा 4 में, तो 2 से भाग दिया। 3 सेम रखेंगे क्योंकि 3 में तो वो भाग जाएगा नहीं। 4 में भाग करेंगे तो 2 का भाग 4 में देना 2 बार, 5 में भाग नहीं जाएगा 5, 7 में भी भाग नहीं जाएगा 7। फिर से इसमें 2 का ही भाग जाएगा 2 में, तो 3 सेम रखेंगे। 2 एकम 2, 1, 5 और यहाँ पर 7। अब इसमें तीनों नंबर 4 नंबर हैं, तो एक तो ये हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। अब इसमें 3 नंबर बचे हैं। 3 नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसका भाग चला जाए? तो 3 है। 1, 1 इधर 5, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा ना, 7 में जाएगा। अब 5 का भाग देंगे तो 5 में चला जाएगा। 1, 1, 5 का भाग 7 में करेंगे, 7 में जाएगा ही नहीं, तो 7 का 7। अब 7 का भाग देना है तो 1, 1, 1, ये आ गया। तो इसका एलसीएम बना, सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो आया 2 दूनी 4, 12 पंचे 60, 60 का गुणा 7 में करेंगे 420। चारों का एलसीएम आया 420, तो यहां लिखेंगे 420। अब यहां पर करना क्या है, एलसीएम किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा? तो पहले 3 से डिवाइड करिए। इसमें 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, अलग से भाग करके देख सकते हैं। तो ये भाग जाएगा 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 चौके 12 और 0, 140 बार। 140 जो आया उसका गुणा करेंगे ऊपर वाले नंबर में 2 में, कॉमा। अब 7 का भाग करिए। इसमें 7 छंग 42, 60 बार जाएगा। 7 छंग 42 और 0 का 0, और इसमें गुणा करेंगे 5 का, कॉमा। 4 का भाग करिए इसमें, तो देखिए कैसे भाग करना है। 4 एकम 4, 4 का भाग देंगे अब 2 में, 2 में तो जाएगा नहीं, जब भाग नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर नंबर लेंगे 20, 4 का भाग 20 में, 4 पंचे 20, कॉमा। अब 5 का भाग करना है 420 में, तो 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा, 42 में जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, इसमें गुणा करेंगे 1 का, तो ये मल्टीप्लाई 1 हो गया, कॉमा। अब यहां पर आएगा 5 का भाग करने पर 5 अट्ठे 40, और क्या बचेगा इसके बाद? 2 बचा, 5 चौके 20, और गुणा करेंगे इसमें 3 का, तो ये आ गया। इन दोनों का गुणा करने पर 14 दूनी 28, 280, 6 पंचे 30, 300, 105 का गुणा 1 में करेंगे तो 105 रहेगा। 84 में 3 का गुणा करना, 3 चौके 12, 3 अठे 24, 12 की 1 हासिल थी, तो 24 में 1 जोड़ लीजिए 25, बटे में आ जाएगा 420। अब इसको अपन को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो इन नंबर को आरोही क्रम में पहले कौन सा नंबर आएगा इसके अकॉर्डिंग? सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर इनमें 105, फिर 105 से बड़ा नंबर 252, 252 से बड़ा नंबर 280, फिर सबसे बड़ा है 300। तो आरोही क्रम भिन्नों का बनेगा आरोही क्रम। पहला नंबर किसका? 105। 105 किसके लिए था? 1/4 के लिए। दूसरा नंबर है 252, किसका था? 3/5, 3/5। फिर इसके बाद अगला नंबर 280 किसका है? 2/3। और सबसे बड़ा नंबर है इसमें 300। 300 किसके लिए था? 5/7 के लिए। तो ये इसका आरोही क्रम हो गया।
आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले जो डिनोमिनेटर यानी कि हर होता है, हर का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद भिन्नों में एलसीएम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको सबसे पहले उस भिन्न को, जो उससे बड़ी होगी क्रम में लिखते जाएंगे।